हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो क्लास शुरू होने से पहले सबसे पहले आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे और शिक्षक दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। एंड आज का जो थॉट ऑफ द डे है वो भी इससे रिलेटेड है। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, आपका सबसे अच्छा शिक्षक आपकी आखिरी गलती होती है। जी, जो आपकी लास्ट मिस्टेक है, जो आपकी आखिरी गलती है, उसी से आप कुछ सीख सकते हैं, उससे आप सीखने को आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ये नहीं बोल रहा कि लास्ट कभी की लास्ट, जो अभी रिसेंटली आपकी लास्ट की, और गलतियां होती रहती हैं और आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। वही आपका एक बेस्ट टीचर होता है, वही बताता है कि कहाँ आपसे गलती हो गई। सो योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड हमने जो है पिछली बार जो क्वेश्चन मैंने किया था, उस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमने 2-3 चीजें सीखी थी, है ना। तो उन 2 चीजों को सीखने से के लिए जो मैंने उन 2-3 चीजें सीखी, हमने ये क्वेश्चन हमारे पास था। तो इस क्वेश्चन को जिसने नहीं लिखा पहले वो लिख लो। एंड इस क्वेश्चन में हमने पहले सीखा परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज क्या होता है। उसके बाद हमने जो स्टडी की वो की हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर, कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस। एंड मैंने आपको प्रॉफिट परसेंट भी बताया, लॉस परसेंट भी बताया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये भी हमने सीखा। ठीक है, तो ये सब जो हमारा है, ये सब जो हमारे इस क्वेश्चन की हमने तैयारी की है, इस क्वेश्चन को करना कैसे। बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये सब करने के लिए, ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है, और परसेंट क्या होता है। परसेंटेज, प्रतिशत भी पूरा इसमें समझाया, जितना इस क्वेश्चन में हमें नीड थी एक प्रतिशत के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप फिलहाल नोट करेंगे और इस क्वेश्चन को हम फिर अभी सॉल्व करके मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। फटाफट जिसने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़ ले बच्चों, क्योंकि इसमें रेशियो का भी यूज होगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ ले आप। और चलिए इस क्वेश्चन को अगर हम करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं करता हूं तो क्या क्या हमें बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को हमें बोला गया है, पढ़ लिया सबने क्वेश्चन ध्यान से। अब क्वेश्चन देखना, अब सब क्वेश्चन देखना यहाँ पे कि क्वेश्चन जो करने वाले हैं हम। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन ये है। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। अमन बाई 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल, यानी कि अमन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह का कपड़ा सामग्री खरीदता है। शर्ट की द शर्ट मटेरियल, मटेरियल मतलब बच्चों सामग्री होती है। ठीक है, सामग्री मतलब मटेरियल। जो शर्ट का मटेरियल है जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपए प्रति मीटर है। ठीक है, जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपए प्रति मीटर है। और पतलून की सामग्री जिसकी कीमत 90 रुपए प्रति मीटर है। 50 रुपए और 90 रुपए प्रति मीटर उसने बोला। ठीक है, तो 50 रुपए 90 रुपए बोला, तो पहले मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, इधर है मेरे पास शर्ट, इधर है ट्राउजर। ठीक है, एक तरफ है शर्ट, एक तरफ है ट्राउजर। एक तरफ उसने क्या बोला कि एक जो है उसको रुपये 50 रुपए प्रति मीटर मिल रहा है और इसको रुपये 90 प्रति मीटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो लाइन मैंने लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर का वो 50 रुपए ले रहा है और 1 मीटर के पैंट का वो 90 रुपए ले रहा है। तभी प्रति मीटर की ये बात हम कह रहे हैं। ठीक है, प्रति मीटर इसलिए होता है। ठीक है, ₹50 प्रति मीटर और 90 रुपए प्रति मीटर। अब देखो, अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। यहां पे क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है, इसके बाद क्या बोला गया है, फॉर एवरी 3 मटेरियल मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। यानी कि शर्ट सामग्री के प्रत्येक 3 मीटर के लिए, शर्ट सामग्री के प्रत्येक 3 मीटर के लिए वह 2 मीटर पतलून सामग्री खरीदता है। शर्ट सामग्री के 3 मीटर के लिए वह प्रति 2 मीटर सामग्री कैच की खरीदता है, पैंट की, पतलून की सामग्री खरीदता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बच्चों, मैंने आपको रेशियो, यानी कि रेशियो मतलब कंपैरिजन होता है, जो मैंने आपको समझा रखा है जब हम इससे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था, देखो, फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ क्लॉथ, हर 3 मीटर ऑफ क्लॉथ के लिए, समझ रहे हो, हर 3 मीटर क्लॉथ के लिए वो क्या है, 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीद रहा है।
यानी कि 3 मीटर क्लॉथ के लिए 2 मीटर का ट्राउजर का कपड़ा, यानी कि 3:2 उसका क्या लग रहा है, रेशियो लग रहा है। क्लियर, 3:2 उसका क्या लग रहा है, रेशियो लग रहा है। तो 3:2 यानी अनुपात इन दोनों का। देखो मैंने अनुपात क्या बताया था, दोनों के बीच की तुलना की जाती है। जब भी दो चीजों के बीच की तुलना की जाती है, दो लोगों में तुलना की जाती है, तो उसको हम रेशियो, उसको हम अनुपात बोलते हैं बच्चों। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अनुपात बोला जाता है। तो अनुपात यहां दे रखा है हमें। अब देखो इसको हमारा दिमाग कैसा चलना चाहिए कि प्रत्येक 3 मीटर के लिए, भाई 3 मीटर शर्ट का कपड़ा है तो 2 मीटर क्या लग रहा है, पतलून की सामग्री लग रही है, 2 मीटर क्या लग रहा है, पैंट की सामग्री लग रही है। ठीक है, तो हमें एक चीज तो यहां समझ में आ गई, एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि भाई अगर मैं शर्ट का 3 मीटर कपड़ा ले रहा हूं तो इसमें ट्राउजर के लिए मुझे 2 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा। यानी कि ये क्या दे दिया, ये इनका आपस में अनुपात दे दिया कि भाई हम इसे अनुपात बोल सकते हैं। मैंने रेशियो क्या बताया था, मैंने रेशियो तुलना बताई थी आपको जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया रेशियो जो होता है, अनुपात जो होता है, तुलना होती है। ठीक है, तो इसी को यही हम क्या कर देते हैं, यही चीजें अभी क्लियर कर देते हैं। कैसे क्लियर कर देते हैं, ठीक है, 3 मीटर और 2 मीटर ये अनुपात है। तो मैंने बोला रेशियो को कभी हटाना हो तो हम रेशियो हटा के एक्स लगा देते हैं, 3x एंड 2x मीटर क्लॉथ कपड़ा हमारे पास है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, 3x एंड 2x मीटर क्लॉथ हमारे पास है। अब क्या होता है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हमारा आधा आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है, हमारा आधा आंसर क्वेश्चन में छुपा होता है। अब क्या बोला उसने बोला ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, यानी कि वह सामग्री को क्रमशः 12% और 10% लाभ पर बेचता है। अच्छा, वो जो क्या करता है, वो ना अपनी सामग्री को 12% और 10% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट पे। मैंने आपको कल बताया था प्रॉफिट क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो 10% और 12% है ना, 12% और 10% था, तो 12% शर्ट पे प्रॉफिट होता है और 10% इसको ट्राउजर में प्रॉफिट होता है ना। तो ये शर्ट का, ये ट्राउजर का। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या बोला उसने, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में और भी कुछ बोला हुआ है। ठीक है, और भी कुछ देखते हैं क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ हमारा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ठीक है, उसकी कुल बिक्री 36,600 है। ठीक है, यानी कि हिज टोटल सेल इज 36,600। भाई टोटल जो उसने बिक्री की, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, लाभ हानि की बात नहीं हो रही, या केवल इतनी बात हो रही कि कितने की उसने बिक्री की। तो उसने 36,600 की बिक्री की और हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई इसने कितनी पतलून सामग्री खरीदी, यानी कि इसने कितनी पैंट के लिए, पतलून के लिए कितनी सामग्री इसने खरीदी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन ये आ गया हमारे पास। सेल कितनी हुई इसकी, इसकी जो टोटल सेल हुई है, सेल तो दोनों के लिए है, तो सेल हम लिख देते हैं, सेल यानी कि ये वाला सेल मत समझना छूट कि 5% छूट, 10% छूट, 20% छूट वाला सेल मत समझना इसको। ठीक है, सेल मतलब कितने की बिक्री की है इसने, सेल मतलब बिक्री। ठीक है, बिक्री इसने कितने की है, तो बिक्री इसने की है हमारी 36,600 रुपए की। अब बताओ जी पतलून सामग्री कितनी खरीदी है, पतलून सामग्री कितनी खरीदी है। क्वेश्चन का अब जो है, क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है। तो बच्चों पहले मुझे देखो, मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट और लॉस, मैंने आज चीज ध्यान से सुनना, जो बच्चे कल पढ़ नहीं पाए। अच्छा, अगर आपको प्रॉफिट और लॉस समझना है तो आप बता देना। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस समझना है तो प्रॉफिट लॉस भी समझा दूंगा अभी। ठीक है, कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी लाभ और हानि, ठीक है बच्चों लिखने का मौका दूंगा, पहले समझ लो, लाभ और हानि हमेशा जो है किस पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे हम मापते हैं, लाभ और हानि को हमेशा मापा जाता है उसके क्रय मूल्य पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है भाई, मेरे को अगर ये बताना है, मैंने पेन किसी को बेचा, मैंने पेन अगर साथ वाले अपने साथी को बेचा या किसी लड़के को बेचा, किसी भी दूसरे पर्सन को बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये मुझे तब तक आप नहीं बता पाओगे जब आप बोलोगे कि भाई पहले ये तो बता तुमने खरीदा कितने में, तभी तो हम बता पाएंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। भाई जब आप बता ही नहीं पा रहे हो कि आपने खरीदा कितने का, तो हम कैसे बता दें कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है।
बिल्कुल सही बात बोली भाई। हम कैसे बता दें कि आपको प्रॉफिट व लॉस है, यानी कि मुझे कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पता होना चाहिए सबका। तो सबसे पहले करेंगे क्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो इधर ऐसे करते हैं, तो सीपी ऑफ शर्ट, ठीक है, शर्ट का क्रय मूल्य, शर्ट का क्रय मूल्य हम निकाल रहे हैं। अब मुझे एक बार बताओ, कितनी शर्ट, 50 मीटर है ना, और कितनी कपड़ा लिया उसने, ये तो रेशियो है, 3 मीटर के लिए उसको 2 मीटर, ये अनुपात बताया कि अगर 3 मीटर की शर्ट बना रहा है तो 2 मीटर की उसमें पैंट का कपड़ा लग रहा है, ठीक है। ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि जैसे अगर जैसे माँ की आयु अगर 50 या 5 के अनुपात में, तो बेटी की आयु 2 के अनुपात में, यानी कि उनके अनुपात दिया गया है 5:2, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो ये रेशियो दिया गया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है, वास्तविक नहीं दी गई, वास्तविक संख्या हमने ऐसे बनाई, एक्स लगा के, रेशियो अनुपात हमने हटा दिया, अनुपात की जगह हमने एक्स लगा दिया, तो ये वास्तविक बन जाता है कोई सा भी अनुपात। ये अनुपात की सबसे अच्छी ट्रिक है, जब भी आपको रेशियो में आए आप उसको हटा के क्या कर दो, अनुपात में कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया। तो सीपी ऑफ शर्ट, शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो गया, शर्ट का क्रय मूल्य, भाई कितनी शर्ट खरीदी हमने, 3x शर्ट खरीदी, और कितने रुपए मीटर के हिसाब से, 50 रुपए। समझो, यहां बोला गया है 1 मीटर के 50 रुपए ले रहा है शर्ट के, 1 मीटर शर्ट के वो क्या है, 50 रुपए मीटर प्रति शर्ट उसने खरीदी। क्वेश्चन में बोला गया है, देख मैं नहीं बोल रहा हूं, देख लो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने जो शर्ट खरीदी, अमन में जो यूनिफॉर्म कपड़ा सामग्री खरीदता है, शर्ट की सामग्री, जिसकी कीमत उसके लिए 50 रुपए प्रति मीटर है, ठीक है। तो मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला है, तो 50 रुपए प्रति मीटर क्या है, ये कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है। और ये इसका सीपी है, सीपी मतलब जिसमें हम खरीदते हैं, मैंने कल बताया था, लास्ट क्लास में आपको चीज समझाई थी। तो कितनी शर्ट खरीदी उसने, 3x, और 1 मीटर का 50 रुपए, तो 3x का 150, तो हो जाएगा 1 150x रुपीज, 150x रुपीज। तो ये तो किसका हो गया बच्चों, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया शर्ट का क्या, क्रय मूल्य, ठीक है, शर्ट का क्रय मूल्य, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इधर मैं सीपी निकाला, इधर इसका निकाल देते हैं, सीपी ऑफ ट्राउजर, सीपी ऑफ ट्राउजर, यानी कि जो पतलून का क्रय मूल्य, हमने पतलून कितने में खरीदी, पतलून का क्रय मूल्य, यानी कि हमने पतलून कितने में खरीदी है ना, ये चीज पूछ रहा है। तो बच्चों पतलून कितने में खरीदी हमने पतलून कितना मीटर कपड़ा खरीदा हमने पतलून का, 2x कपड़ा खरीदा, ठीक है जी। और कितने रुपए मीटर था, 90 रुपए प्रति मीटर था, तो 2x का हो जाएगा इंटू 90, तो हो जाएगा 180x रुपए। अभी हमें नहीं पता कि भाई वो x की वैल्यू क्या है, तो सीपी पड़ी इसको 150x का, और ट्राउजर की सीपी पड़ी इसको 180x रुपीज की, ठीक है। देखो ऐसा होता है ना, अगर 1 मीटर का 90 रुपए, तो मैं आपसे पूछूं 5 मीटर कितने का होगा भाई, तो आप बोलोगे सर 90 इंटू 5 कर दो, 450 रुपए का होगा, ठीक है। मैंने बोला 2 मीटर का कितना होगा भाई, आप बोलोगे सर 90 इंटू 2 कर दो, 180 रुपए का होगा। मैंने बोला x मीटर का कितना होगा भाई, तो आप बोलोगे सर 90 इंटू एक्स कर दो, तो 90x हो जाएगा, बस। वैसे मैंने बोला 2x का कितना होगा भाई, तो आपने बोला 90 इंटू 2x कर दो सर, तो 180x रुपीज हो जाएगा। तो वैसे 100 ऐसे आया 180, ठीक है। तो इन चीजों से घबराइएगा नहीं, ठीक है, चीजें बात सारी सेम है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब क्या हुआ, अब आगे देखो, ये हमने कर दिया, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये हम अब आते हैं प्रॉफिट पे। भाई इसको क्या हुआ, इसको 12% का लाभ हुआ है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किसमें हम करेंगे, मैंने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस, जैसे प्रॉफिट परसेंट की मैं बात कर रहा हूं, ये प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, जितने का प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 हम कर देते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा जो है किसमें मापा जाता है, क्रय मूल्य में मापा जाता है, ठीक है, निकाल सकते हैं, तो ये याद रखना। तो चलिए अब देखो, यहां पे मैंने जो लिखाया था उसका मतलब क्या था, ठीक है। अब ध्यान देना, हमने एक फॉर्मूला लिखा था बच्चों, वो फॉर्मूला था लाभ प्रतिशत का,
प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत का। क्या था? जितने का प्रॉफिट हुआ अपॉन जितने में खरीदा गुणा 100। ठीक है, ये हमें मतलब जितने नंबर हमारे आए, मैंने कैसे याद कराया था, हमारे साइंस में कितने, मैथ्स में कितने नंबर आए, आउट ऑफ टोटल कितने का था, गुणा 100। ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम परसेंटेज में किसी भी कि मैंने आपको बताया था किसी भी फ्रैक्शन को, ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन वाली संख्या को हम क्या करते हैं, अगर 7/3 को या 7/5 को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं इंटू 100 कर दूंगा, तो ये 5 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको गुणा 100 कर देते हैं। क्लियर? तो प्रॉफिट परसेंट। अब हमें यहां पे क्या दिया गया, लाभ प्रतिशत आपको दिया गया है। देखो यहां से डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूं, प्रॉफिट इधर रख दूंगा, प्रॉफिट को यहीं रहने दिया, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी गुणा 100। प्रॉफिट परसेंट इंटू सीपी गुणा 100। ठीक है, क्या किया मैंने, ये क्या किया, ये चलो देखो इसको दूसरे तरीके से देखो। ये हम ना, अगर मैं प्रॉफिट निकालना हो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रॉफिट वो लाभ प्रतिशत है, ये केवल लाभ है, वो लाभ का प्रतिशत है। मैंने आपको बताया था आजकल मार्केट में क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे बात नहीं करते कि यार मेरे को ना 96,500 रुपए का फायदा हुआ, या मुझे 80,000 का लॉस हुआ, या मुझे इतने करोड़ रुपए का लॉस हुआ। वो परसेंटेज में बात करते हैं, बिजनेसमैन होंगे, दुकानदार, परसेंटेज में बात चलती है। बच्चों सब पढ़े लिखे, सब बोलते हैं भाई मुझे 2% का लॉस हो गया, मुझे 5% का प्रॉफिट हो गया, मुझे 10% का लॉस हो गया, परसेंट में बात चलती है, परसेंट पे। ठीक है, तो प्रॉफिट बराबर होता है बच्चों, लिखने का टाइम दूंगा आपको मैं, ठीक है, लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत। प्रॉफिट परसेंट गुणा सीपी बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका किसका, कभी प्रॉफिट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट हमको दिया हो, लाभ प्रतिशत हमको दिया हो और हमें लाभ निकालना हो। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, अब यहां देखो ध्यान से, अब मैंने क्या किया, अब छोड़ो, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 12% हमको दिया हुआ है, हमको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है हमें, प्रॉफिट परसेंट 12 दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने निकाला 20, 150x से गुणा 100। तो मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ना, हमें प्रॉफिट चाहिए, हो गया ने, प्रॉफिट को अकेला रखो इधर, ये इधर आ जाएगा 12 इंटू 150x, आपको करा दी कैसी कैलकुलेशन, अपॉन 100, तो ये आएगा 15 इंटू 12 180, 180 इंटू 100 बटे 100, तो ये आ गया आपका 18x। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, उसको जो प्रॉफिट हुआ 18x रुपीज का, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 18x रुपीज का, उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कैलकुलेशन जिसको समझ में नहीं बताना, प्रॉफिट परसेंट 12 रखा, प्रॉफिट मुझे दिया गया नहीं है, सीपी यानी क्रय मूल्य मेरे को मैंने निकाला भी 150x और गुणा 100 हमने कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, अब मेरे को प्रॉफिट निकालना है, भाई प्रॉफिट को अकेला रखो, ये 150x डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 100 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हमने निकाल दिया। ठीक है, ऐसे हमने निकाला, सॉल्व किया और 18x रुपीज हमारे पास आ गया। तो 18x रुपीज का प्रॉफिट लाभ तो होता है इसको, इसमें शर्ट में। अब ट्राउजर का प्रॉफिट देखते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए शर्ट में कितना प्रॉफिट था इसको बच्चों, शर्ट में इसको 10% का प्रॉफिट था, तो सेम प्रॉफिट निकाल रहा हूं मैं। अब मैं डायरेक्ट ये लगा रहा हूं फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट आप देखो, हमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, हमें केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप कभी भी जो आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हो। आपको सीपी चाहिए तो सीपी को इधर ले आओ, प्रॉफिट परसेंट इधर ले आओ, कोई सा भी फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो, कोई सा भी सूत्र आप खुद से बना सकते हो। आपको अगर एक चीज याद है, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे हमसे यहाँ से लाभ पूछा है, हमें लाभ प्रतिशत नहीं पूछा है, ये लाभ प्रतिशत का सूत्र है कि लाभ बटा 100 गुणा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, बट हमें क्या पूछा है, हमसे लाभ पूछा है और हमें लाभ प्रतिशत दिया गया है। क्या बोला मैंने, हमें लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट दिया गया है और हमसे प्रॉफिट पूछा है, तो वही चीज मैंने यहां किया। प्रॉफिट, हम इसका प्रॉफिट परसेंट कितना बच्चों, 10%। घबराना नहीं है क्वेश्चन को लेके, ये हो गया 10 गुणा, और इसका कितना था 180x बटे 100, तो ये भी आ जाएगा 1800 बटे, तो इसका भी आ गया बच्चों मेरे पास
सॉल्व किया तो 18x रुपीस। दोनों में क्या होता है, दोनों में इसको 18x रुपीस का क्या होता है, फायदा हो जाता है। ठीक है, 18x का फायदा हो जाता है। अब मुझे एक बताओ, अब एक बार बताओ, 18x का फायदा हो गया दोनों को। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब यहां बता रहा हूं। अब आ जाते हैं सेलिंग प्राइस, बिक्री कितनी, इसकी सेलिंग प्राइस क्या है। देखो सेल कब होता है, जब मैं बेचूंगा तो क्या, बेचने की, मैंने कोई चीज कितने में बेची कैसे पता लगेगा, जितने में मैंने खरीदी प्लस या माइनस, अगर लॉस हुआ है तो माइनस करूंगा, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करूंगा। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ है, यहां पे हमें प्रॉफिट हुआ है। तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, हमने कितने में बेचा, वो सीपी जितने में हमने खरीदा प्लस जितने का हमें प्रॉफिट हुआ, जितने का में। भाई अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है कि मैंने कितने में बेचा, एक बार बताओ, ये पेन अगर मैंने 20 रुपए में खरीदा, ये पेन अगर मैंने 20 रुपए में खरीदा, तो मैं ये चाहूंगा ना कि मैं इसमें प्रॉफिट कमाऊं, मैं आगे वाले को 30 में बेचूं या 50 में बेचूं, मतलब ऐसा तो नहीं है। तो जो मेरी सेलिंग प्राइस अगर कितनी, मैंने बोला कि मैं इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करता हूं 30 रुपए, और मैंने खरीदा कितने में था, 20 रुपए में। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मेरी जो सेलिंग प्राइस है, जितने का मैंने खरीदा, मैं वो क्या डिसाइड करूंगा कि मैं ज्यादा में बेचूंगा। ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। तो एसपी क्या हुआ, मेरा सेलिंग प्राइस जितने का मैंने खरीदा प्लस 10 रुपए का प्रॉफिट, ये जोड़ा मैंने, तो मैंने 30 रुपए बनाए, ये कहता है। ठीक है, ऐसी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस बच्चों इसकी देखेंगे आप, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी शर्ट की, हमें पड़ी 150x। प्रॉफिट कितने का हुआ सर, प्रॉफिट 18x का हुआ, ये आ गया 168x रुपीस की, हमने इसको सेल किया, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट। ठीक है, अब एसपी ऑफ ट्राउजर, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर कितने में खरीदा हमने, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, प्लस प्रॉफिट कितना हुआ, तो खरीदा कितने में था हमने सर, 180x में खरीदा था, प्रॉफिट हुआ सर 18x का। 180x में खरीदा और प्रॉफिट हुआ 18x का, तो यह आ जाएगा 190, 180 10 190, हाँ 198x रुपीज। तो 168x रुपीज तो मैंने शर्ट में कमाए, और 198x रुपीज की मैंने ट्राउजर का कपड़ा बेचा। इतना समझ में आया भाई सबको, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया आप सबको। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, मैं ये करोगे आप। अब ये और ये दोनों बेच के, भाई जब दोनों बेचे, ये दोनों बेचने वाले प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, यानी कि जितने में पतलून बेची। ठीक है, बेचना बोलते हैं सेलिंग प्राइस को, बेचना, कितने में बेचा। ठीक है, ये दोनों को अगर प्लस करूंगा, इन दोनों को मिला के कितने की सेल की उसने, 36,600 की, 36,600 की। अब यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या करोगे, इन दो को प्लस करोगे, x की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू आ जाएगी और हमारा आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बचा हुआ काम है, 90% क्वेश्चन मैंने कर दिया है, 10% क्वेश्चन आप लोगों का रह गया। 10% को जो क्वेश्चन का पार्ट है, मैंने 90% सॉल्व कर दिया बच्चों, 10% सॉल्व आपको करना है, बस 10% सॉल्व आपको करना है। अगर नहीं हो रहा है ना, नहीं आ रहा है आंसर, तो मैं बताऊंगा आपको, कल मैं बताऊंगा, कल तो आइए, कल तो हम पढ़ेंगे ही ना, कल इसको मैं कराऊंगा, बट अपनी तरफ से भी आप लोग सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।